रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सरजमीन ज़िले बागलकोट मुधोल तालुके के अंदर मदरसा फैजुल उलूम मुधोल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम उलमाए कराम की इस मौके पर हाज़िरी हुई। इस मौके पर हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके साथ साथ इस इदारे के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ शनीचर बतारीख 14 दिसंबर बाद नमाज ज़ोहर ख़त्म कुरान का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर इस इलाके के मशहूर शख्सियत हाफिज़ इलाही साहब जो इस मदरसा फैजुल उलूम के ज़िम्मेदारों में इनका शुमार है, माशाअल्लाह इनके फ़र्जंद अर्जुमन हाफिज़ मोहम्मद समीस मसूड़ी साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। इस मौके पर हम तमाम ज़िले बागलकोट के जितने उलमाए कराम मुधोल से और जमखंडी से और बिड़गी से और अतराफ़ व अकनाफ से जितने भी उलमा वफ़ाद आए हैं, ये तमाम उलमा वफ़ाद हाफिज़ इलाही साहब और इनके फ़र्जंद हाफिज़ मोहम्मद समी साहब और खुसूसन जो है उस्ताद मोहतरम कारी अबरार साहब जो गुजराती हैं, हम इनको मुबारकबादी पेश करते हैं। हम तमाम उलमाए कराम दुआ करते हैं हाफिज़ मोहम्मद समी साहब को अल्लाह इस्तकामत के साथ पूरी ज़िंदगी कुरान की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। इनके वालिद साहब को भी अल्लाह जज़ा खैर अता फ़रमाए। मैं मौलाना अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे के मस्जिद के अंदर एक ख़त्म कुरान का बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम हुआ है। हमारा एक छोटा सा चैनल है अबू शमा काजी, इस चैनल के अंदर कई उलमा हुफ़ाज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई जमीयत के अकाबिरीन इस चैनल से जुड़े हैं। मैं हज़रत मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि आप इस इदारे के लिए और इस बच्चे के लिए और इनके वालिद साहब के लिए, इन उस्ताद के लिए आप हमारे चैनल को कुछ पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आज हज़रत मौलाना अबू शामा साहब की इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से उनके तमाम नाज़रीन को इस मुबारक मौके पर अली जनाब हाफिज़ इलाही साहब के फर्जंद हाफिज़ अब्दुल समीद साहब के हाफिज़ होने पर मुबारकबादी पर हमारे ज़िले के माफ़िर उलमाए कराम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। लिहाजा आप तमाम हज़रात जो नाज़रीन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये वक्त कुरान की तिलावत, कुरान से अपना ताल्लुक़ पैदा करने का वक्त है कि आज हमारे माशरे में, हमारी बस्ती में और हमारे घरों में कुरान की तिलावत करने वाले कम हैं और कुरान की तिलावत करने वाले ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे मुबारक मौके पर जो अल्लाह का कलाम जो हमारे लिए क़यामत के आने वालों के लिए वो हिदायत नामा है, दस्तूर हयात है, कानून हयात है, हमारे लिए आब हयात है, जिसका पढ़ना सवाब, पढ़ाना सवाब, सुनना सवाब, सुनाना सवाब, समझना सवाब, समझाना सवाब, उस पर अमल करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। यह कुरान हमारे लिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा जाविद मौजूदा है। जब तक दुनिया रहेगी यह कुरान की तिलावत होते रहेगी। और हम सब मिलकर तमाम नाज़रीन और तमाम दोस्त अहबाब और हमारे उलमा का पैगाम ये है, आओ हम अपने कुरान से ताल्लुक़ पैदा करें, कुरानी मदारिस, कुरानी मकातिब, कुरानी खिदमत करने वाले उलमा हुफ़ाज़ का साथ देंगे। एक मरतबा फिर हम अपने माहौल को कुरानी माहौल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत का माहौल लाने की फ़िक्र करेंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह से दुआ है जब तक हम ज़िंदा रहें, अल्लाह दीन पर, इस्लाम पर, नबी की सुन्नत और शरीयत पर, कुरान की तिलावत करते करते मरने और मरते मरते मरने की हम सबको तौफीक अता फरमाएं। मैं मौलाना का इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौलाना ने एक बेहतरीन इस इदारे के लिए और एक कुरान के उम्मत के लिए एक पैगाम दिया। आखिर में हम रुखसत होते हुए हाफिज़ इलाही बख्श से गुजारिश करते हैं कि आप तमाम उलमाए कराम मेहमानों का एक दो शुक्रिया कलिमात बोलें। भैया अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम इन उलमा हज़रात का और मदारिस वालों का और मेम्बरों का, पढ़ाने वाले असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।